नमस्कार, मैं सतीश भारद्वाज, एडिटर पानीपत टुडे। हलचल के संग में आपके सामने उपस्थित हूँ। नगर के कुछ प्रमुख समाचारों की सुर्खियां लेकर। टाइगर जिंदा है, जय बजरंग बली, हर हर महादेव जैसे धार्मिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर खनन माफियाओं को अलर्ट करने वाले पुलिस के शिकंजे में। केंद्र के अध्यादेशों का विरोध कर रहे भारतीय किसान यूनियन ने पीपली रैली में हजारों किसान जुटाए। 1 घंटा जीटी रोड जाम रखकर रैली करने में सफल। पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता पार्टी में किनारे करना आसान नहीं। शहरी विधायक प्रमोद विज ने फॉगिंग करने की आवश्यकता पर बल दिया। युवती ने इंस्ट्रक्टर को घर बुलाकर मारपीट कर 85,000 रुपये भी छीने। सेक्टर 25 से कूड़े के डंपिंग पॉइंट को शिफ्ट करने के वादों से मुकरे जेवीएम अधिकारी। पार्षद शकुंतला शर्मा का आरोप, कंपनी की हठधर्मिता के चलते सुबह की सैर नहीं कर पाते सेक्टर 11-12 के रहने वाले। अब समाचार विस्तार से। टाइगर जिंदा है कि व्हाट्सएप ग्रुप जय बजरंग बली, हर हर महादेव जैसे नामों से चल रहे व्हाट्सएप ग्रुपों से खनन करने वाले माफियाओं को अलर्ट करने का ग्रुप बनाए गए ताकि धार्मिक नामों के इन ग्रुपों पर किसी को शक न हो। जैसे ही अफसर किसी रूट पर निकलते, ग्रुप वाले खनन माफियाओं को अलर्ट कर देते थे। माफिया उन सड़कों पर गतिविधियां बंद कर देते थे। अंबाला में 7 लोगों को पकड़ा गया है, इनमें सरगना भी है। माफिया ने एक बार तो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को भी कुचलने का प्रयास किया है। खनन माफिया से और भी विस्तृत जानकारी मिलने की उम्मीद है। करनाल, यमुनानगर और पानीपत में ऐसे गिरोह पहले से ही सक्रिय हैं। गिरोहों को पकड़ने के लिए हर विभाग के लिए अलग से टीम बनाई गई है। ये लोग कार्यालय टाइम पर ही अफसरों की गाड़ियों के साथ लग लेते थे और बाहर निकलते ही आप खनन माफियाओं को अपडेट करना शुरू कर देते थे, जिसके कारण अधिकारी अपनी रेड में सफल नहीं हो पाते थे। अगला समाचार। केंद्र के अध्यादेशों का विरोध कर रहे किसान पाबंदी के बावजूद पीपली रैली में किसानों की भारी भीड़ देनी पड़ी इजाजत। नाकाम रहा प्रशासन। 17 किसान संगठनों आड़तियों द्वारा बुलाई गई आड़तियों द्वारा किसान बचाओ मंडी बचाओ रैली में उमड़े किसानों की भारी भीड़। लाठी चार्ज के बावजूद रैली की देनी पड़ी इजाज़त। यह प्रशासन की नाकामी मानी जाएगी। 56 नाके लगाने पर भी जीटी रोड से आने वाले किसान रैली स्थल पर पहुंचने में सफल रहे। किसानों की भीड़ देखकर पुलिस और प्रशासन बेबस नजर आया। पीपली ओवरब्रिज पर 3 घंटे ड्रामा चलता रहा। बैरिकेटिंग तोड़ने पर पुलिस ने 2 बार लाठीचार्ज से भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास सफल न होने पर प्रशासन बैकफुट पर आया और रैली की इजाज़त देनी पड़ी। रैली 1 घंटा चली। महाकायू की 3 अन्य मांगे भी हैं। एमएसपी गारंटी बिल पास किया जाए, पूर्ण कर्ज माफ़ी हो, आड़तियों के जरिए फसलों का भुगतान हो। भारतीय किसान यूनियन ने इन मांगों के लिए 4 दिन में इन्हें न मानने पर 15 दिन में धरना और 20 दिन में प्रदेश भर में रोड जाम की चेतावनी दी। कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चेतावनी दी कि सरकार किसानों को लावारिस समझने की गलती ना करे। सरकार का व्यवहार निंदनीय है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस किसानों की मांगों का समर्थन करती है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक सभी विपक्षी दलों ने किसानों की मांगों का समर्थन किसान यूनियन के झंडे के तले किया है। अगला समाचार। हरियाणा सरकार को यह तय करना होगा कि विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान न हो। यह हरियाणा का सौभाग्य है कि उसके सभी मुख्यमंत्रियों ने शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान दिया है। यह हरियाणा के युवाओं के भविष्य को देखते हुए प्रदेश सरकार यह चाहती है कि विदेशी विश्वविद्यालयों को हरियाणा में अपना कैंपस स्थापित करने के लिए आकर्षित करने की दिशा में प्रयास किए जाएं। इससे यहाँ के युवाओं को उसके विकास के क्रम पर
अवरोध नहीं खड़ा हो सकता। आज हरियाणा में जितने जिले हैं उससे अधिक विश्वविद्यालय हैं। पूरा प्रदेश कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। अब यह तो हो नहीं सकता कि छात्रों की पढ़ाई बाधित नहीं होगी, लेकिन सरकार जो प्रयास कर रही है उससे न्यूनतम होगी। साझा सरकार ने स्नातक कक्षाओं में ऑनलाइन प्रवेश के लिए एडमिशन पोर्टल, प्रश्नों के उत्तर के लिए, छात्र छात्राओं की समस्या के समाधान के लिए पहला व्हाट्सएप चैट बाल आपका मित्र भी आरंभ कर दिया है। पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीकरण और प्रॉस्पेक्टस शुल्क भी माफ़ कर दिया है। सरकार को यह सुनिश्चित करनी चाहिए कि ऑनलाइन पढ़ाई भी सुचारू रूप से ही चले। यह तय करना होगा कि विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान न हो, उनका वर्ष बर्बाद न हो। अगला समाचार। कांग्रेस में पूर्णकालीन अध्यक्ष बनाने की मांग पार्टी विरोधी कैसे हो सकती है? हरियाणा के दिग्गज कांग्रेसी नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो अपनी लोकप्रियता के बल पर 24 विधायकों को चंडीगढ़ भेजने में सफल रहे, इसी कारण विधायक दल के नेता हैं। कांग्रेस हाईकमान की रैलियों में भीड़ जुटाने की क्षमता, एजेएल प्लांट आवंटन में वाड्रा को गुरुग्राम में जमीनों के लाइसेंस देकर करोड़ों का लाभ करवाने में प्रमुख भूमिका निभाने के कारण अदालतों के चक्कर काटने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ही अपना पार्टी का सबसे बड़ा नेता माना है, यदि पार्टी में वरिष्ठ नेताओं द्वारा लिखे पत्र पर हस्ताक्षर कर उस मांग का समर्थन करने पर उन्हें नज़रअंदाज करने की चर्चा खेदजनक है। नहीं तो क्या? प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही ऐसे नेता हैं जिनका दूसरे दलों के सभी नेताओं से शानदार तालमेल है। जाट समुदाय के वह सर्वमान्य लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। गुलाम नबी आज़ाद, अशोक गहलोत, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, पृथ्वीराज चौहान, राजेंद्र कौर भट्टल, रेणुका चौधरी वह कांग्रेस के ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी हुड्डा से दोस्ती कोई छिपी हुई नहीं है। पार्टी के 30 विधायकों में से 24 विधायक उनकी एक आवाज़ पर खेल बिगाड़ने में सक्षम हैं। विधानसभा में निर्दलीय सभी विधायकों से हुड्डा के मधुर संबंध खट्टर सरकार की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हैं। इन सारी खूबियों के वाले नेता को कांग्रेस के लिए किनारे करना आसान नहीं है। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।